इस मामले पर सियासत भी जमकर हुई है। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है तो बीजेपी का कहना है कि जमानत मिली है, कोई आरोपों से बरी नहीं हो गए हैं चैतन्य बघेल। शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता है और कानून अपना काम करेगा। उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है, महज जमानत पर बाहर आ रहे हैं चैतन्य बघेल, ये कहना है बीजेपी का। तो दूसरी तरफ कांग्रेस चैतन्य बघेल को मिली जमानत को अपनी जीत बता रही है। इससे पहले ही भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि जो लोग इनसे डर जाते हैं, इनकी पार्टी में चले जाते हैं, तब तो ठीक, और अगर जो नहीं डरे उनके खिलाफ फिर ऐसा एक्शन या कहें एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और वो सब मामले कोर्ट में ये पूरे होंगे। बहुत खुशी है। चला तो सुन रहे थे आप चैतन्य बघेल को। हालांकि जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सारे मामले कोर्ट में हैं और बाहर आकर उन्हें खुशी हो रही है। स्वाभाविक है, 6 महीने तक जेल में रहने के बाद अब जाकर वो सलाखों से बाहर आए हैं, बेल मिली है, उन्हें जमानत मिली है। हाई कोर्ट में कई अपील इससे पहले उनकी जमानत के लिए की जा चुकी थी, लेकिन अब बड़ी राहत चैतन्य बघेल के लिए। बाहर आए हैं वो जेल से 6 महीने की जेल के बाद, और भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं चैतन्य बघेल को लेने के लिए। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जेल के बाहर मौजूद थे उनका वेलकम करने के लिए, लेकिन सियासत इस पर काफी समय से हो रही है। चैतन्य बघेल के बहाने भूपेश बघेल को लगातार बीजेपी घेरती रही, और अभी भी दावा यही है बीजेपी का कि केवल जमानत मिली है चैतन्य बघेल को, बरी नहीं हो गए हैं वो शराब घोटाले के आरोपों से। कई ट्रांजैक्शन दरअसल सामने आए थे चैतन्य बघेल के, और उन्हीं ट्रांजैक्शन के आधार पर ईडी ने गिरफ्तारी भी की थी चैतन्य बघेल की। सरकार के द्वारा प्रायोजित सरकार के षड्यंत्रों के खिलाफ जीत हुई है, और जो न्यायालय का फैसला आया है उससे खुशी की लहर पूरे प्रदेश में दौड़ी हुई है। तो पूरे प्रदेश भर के लोग आए हुए हैं। आज पोते का जन्मदिन है। देखिए, षड्यंत्र पूर्वक ईडी ने चैतन्य के जन्मदिन 18 जुलाई को उसको गिरफ्तार किया था रंग में भंग डालने के लिए, लेकिन व्यवस्था फैसला ऐसा आया कि उसके लड़के के जन्मदिन के दिन उसकी रिहाई हो रही है। कार्यकर्ताओं के उस दिन भी साथ में थे और आज भी साथ में हैं। तो उस समय भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आज सत्य की जीत के रूप में सब साथ में आए हैं। ममता लांजेवार न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं जानकारी के साथ। ममता, कांग्रेस से अपनी जीत बता रही हो, लेकिन बीजेपी कह रही है केवल जमानत पर बाहर आए हैं, मामला खत्म नहीं हुआ अभी शराब घोटाले का। ममता, आवाज आ रही है आपको? चलिए ममता के पास दोबारा चलेंगे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे ममता से। लेकिन एक बार फिर बता दें, चैतन्य बघेल जेल से बाहर आ गए। 6 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है और बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी मीडिया से बात की है और कहा कि अन्याय के खिलाफ वो लगातार लड़ते रहेंगे। पूरी कांग्रेस एकजुट है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लेने के लिए पहुंचे हुए हैं चैतन्य बघेल को। 6 महीने तक जेल में, 5 महीने से ज्यादा जेल में रहे हैं चैतन्य बघेल। 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था, और तब से लेकर अब तक कई कोशिशें उनकी तरफ से हुई ताकि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन अक्सर उनकी बेल की जो याचिका थी वो खारिज होती रही। जमानत की याचिका को कोर्ट खारिज करता रहा। अब जाकर कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है, या कहें जमानत उन्हें मिल गई है। कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर प्रदर्शित कर रही है इस बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, बीजेपी कहती है कि केवल
बेल मिली है, खत्म नहीं हुआ, तो क्या मतलब इस कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस का कहना है कि ये जो है एक फरार व्यक्ति के बयान के आधार पर जो है वो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी और उनका कहना है कि जैसे नेशनल हेराल्ड में एक पूरा मामला बनाया गया वैसा मामला यहाँ पर बनाया गया और लेकिन अब चैतन्य बघेल की जो जमानत हुई है वो एक पहली जो है वो जीत की तरफ है और उनका कहना है कि धीरे धीरे और ये मामला सामने आ जाएगा और उसके बाद जो है वो सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो इसको एक बड़ी जीत के तौर पे जो है वो कांग्रेस पार्टी देख रही है और उनका कहना है कि जमानत मिलना भी जो है वो एक बड़ी जीत है और आने वाले समय में भी चैतन्य बघेल जो है वो रिहा हो जाएंगे पूरे मामले से क्योंकि उनका ऐसा दावा है कि ईडी के पास जो है वो ईडी ने पूरा मामला जो है वो बीजेपी के इशारे पर बनाया हुआ है और उनका कहना है कि धीरे धीरे जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका ममता। नजर बना रखिए, आगे भी जुड़ेंगे आपसे जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, चैतन्य की रिहाई पर बीजेपी का बयान भी आया है। कांग्रेस अगर चैतन्य बघेल को जमानत मिलने पर उन्हें दोषमुक्त मान रही है तो क्या कवासी लखमा को जमानत नहीं मिलने पर दोषी मानती है? क्या एक आदिवासी नेता को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शराब घोटाले में मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है, ये कह रही बीजेपी। और ये भी कह रही बीजेपी कि अब जेल में सड़ने छोड़ दिया उस आदिवासी नेता को। चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक विनम्र प्रश्न है, चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे तो कवासी लखमा जमानत न मिलने पर क्या दोषी मान लिए गए हैं? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं तो ये दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? आज चैतन्य बघेल की रिहाई हो गई या कहें जमानत पर वो बाहर आ गए हैं। 5 महीने से ज्यादा जेल में उन्होंने काटे हैं, लेकिन इसे राजनीतिक दल अपने अपने तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है और सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत बता रही, तो बीजेपी कह रही कि आखिर जमानत पर बाहर आए, बरी नहीं हुए। चैतन्य बघेल की रिहाई पर पिता भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की है। दूसरी ओर चैतन्य बघेल के खिलाफ अब भी कई ऐसे मामले दर्ज हैं जो उनकी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शराब घोटाला है क्या जिसने चैतन्य बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ाई हैं। दरअसल भूपेश सरकार में 2019 से 2023 तक 2161 करोड़ का घोटाला हुआ। इसके अलावा तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हर महीने कमीशन का आरोप लगाया गया। वहीं शराब बनाने वाली कंपनी से रिश्वत ली जाती थी, ये आरोप भी लगाए गए चैतन्य बघेल पर। वहीं कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हें फिक्स मार्केट दिए जाते थे। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए चैतन्य बघेल पर। इसके अलावा लाइसेंस धारकों से भी मोटी रकम वसूली जाती थी। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर नक्सलियों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। बाहर से देवा ने हैदराबाद